नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। अभी आज हमारी ईवीएस पेटा ई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 166 से लेके 175 तक डिस्कस किए जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारी 12वीं क्लास है ईवीएस की। देखिए, ये जो मेरा वीडियो होता है ये प्रॉपर क्लास ही है। आपको ऐसे ही समझना है, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है समझने के बाद। और मेरा समझाने का तरीका वही पुराना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज बेस्ट ट्रिक्स। बेस्ट ट्रिक्स क्यों है? ये ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपको सीधा आंसर, जो आंसर होता है ना, वहीं ले जा खड़ा कर देंगे, भी इसको आंसर कर दो। लेकिन ये आपको समझ में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएंगे, ये और समझ लो। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे हर सब्जेक्ट की क्लास, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड सी डी पी डी, जो भी कुछ भी हो, आपको सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखनी है। सीरियल वाइज क्यों देखनी है? क्योंकि इससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने मान लो पहली क्लास में कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव पकड़ लिया, उसको ढंग से समझा दिया, तो हो सकता है दूसरी में ना समझाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे ने पहली क्लास में सीख लिया है। अच्छा, दूसरा काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप पुश कर दो, ताकि आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरी सारी क्लासें तरीके से देखी जैसे जैसे मैं बताता हूं, तो 101% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। मेरे इंस्टीट्यूट पर सबका क्लियर होता है, कोई नहीं रुकता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? अब देखो, सबसे कम यानी कि नेगेटिव। देखिए, जो सीडीपी का पोर्शन होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो, फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का और इसमें 75 मार्क्स का, इन सब में सीटेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और टेट की बात नहीं करता मैं कभी भी। इन सब में, इसमें 90 क्वेश्चन में पिछले सब क्वेश्चनों में नेगेटिव पूछता है या पॉजिटिव पूछता है। बस क्या है कि आपको पता नहीं था, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक हैबिट बनानी है कि क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है वही शब्द फिर मेरे ढूंढो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के लिए सबसे कम उपयुक्त है, यानी कि नेगेटिव? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। देखो, पोर्टफोलियो है पॉजिटिव वर्ड और केवल है नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो केवल है इसका सेंस पॉजिटिव लिया गया है। क्या कहा? बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्यों, तो ये अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ पैदा करती हैं। समझ कहीं भी आए पॉजिटिव करना, कहीं भी आएगा मतलब सीडीपी में सिर्फ। और भाई, अगर आप बच्चे को बोलते हैं अरे वाह वेरी गुड बेटा, आपने तो बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ना बच्चे को अच्छा लगता है, एक समझ उसको प्रदान होती है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। विस्तृत वर्ड पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास। अभ्यास नेगेटिव, कहीं पे भी आया अभ्यास नेगेटिव करना है। इसको समझा भी देता हूँ। भाई, बच्चे का जो निजी विवरण है या उसका जो इंडिविजुअल फीडबैक है, वो निजी जो विवरण है उसको आपको नहीं बताना है, और अभ्यास नेगेटिव, अभ्यास नहीं करवाना है। अब देखो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सीख लिए, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 60 सेकंड का होता है ना, 6 सेकंड में करने लगोगे। यहाँ तो अभी मैं समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज जब आप समझ जाओगे ना एक बार, तो फटाफट कर दोगे। और इसको सीखने का तरीका वही है, आप पीडीएफ मेरे से मंगवा लीजिए, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किसी करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव की। जब आप एक ही चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई फिर तो आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर आपको सीटेट करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो देखना हो रहा है और फिर उस पर नाम लिखे जा रहे हैं नोटबुक पे। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन होगा? देखिए, आप जब कोई भी काम करते हैं विद्यालय के अंदर, तो वो पॉजिटिव चीज़ के लिए करते हैं, तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हैबिट हो कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए, वर्गीकरण व चर्चा दोनों पॉजिटिव, परिकल्पना एवं प्रयोग दोनों पॉजिटिव, न्याय के लिए सरोकार पॉजिटिव, अवलोकन और रिकॉर्डिंग पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो सारी पॉजिटिव, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आगे तो आ जान दो। ऐसे तो सीटेट में कई क्वेश्चन होंगे, जब आप 2, 3 या 4 में अटक जाओगे तो आपको क्या करना है,
3 मंत्र हैं इसके लिए। एक, विस्तार, देखो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो देखो वर्गीकरण व चर्चा, इसमें क्या विस्तार दिख रहा है, विस्तार है। परिकल्पना करे बच्चा प्रयोग करे, इसमें भी विस्तार है। न्याय के लिए सरोकार, ये पॉजिटिव वर्ड है प्रॉपर, इसमें भी विस्तार है। अवलोकन व रिकॉर्डिंग, इससे भी बच्चा सीखेगा। तो भाई ये तो चारों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पहली जो बात है वो ठीक नहीं रही। दूसरी आप देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो क्या मेरे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, हाँ चारों में ही है, तो ये भी काम नहीं कर रहा। तो आप फिर थर्ड क्या करना है, अब आप क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्या हो रहा है, देखना यानी कि अवलोकन करना, लिखना यानी कि रिकॉर्डिंग, तो आंसर क्या हुआ, फोर्थ। ये जो 3 मंत्र मैंने आपको बताए, विस्तार पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पॉजिटिव नेगेटिव और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, जब आप फंसो तब के लिए है ये। 100% ये जो 3 चीज़ें आपको आंसर की तरफ पहुंचा देंगे और आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, किसके द्वारा। अब देखो ये जो अंतः विषय होता है यानी कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे बच्चा ज़्यादा सीखता है। और पॉजिटिव वही चीज़ें जिससे बच्चा ज़्यादा सीख रहा हो, ज़्यादा बच्चों को अच्छा लग रहा हो, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अच्छा, आप इसको ना आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत किया करो क्या लिखा हुआ, बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि हमें आंसर चाहिए और मैं आपको बताऊंगा आंसर कैसे आएगा। देखिए, अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो जो ये विज्ञान है ना, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि देखो ये आपकी ईवीएस है। ईवीएस कौन सी क्लास में आती है, कौन से पेपर में आती है, फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर कहाँ तक का होता है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, और फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक विज्ञान की कोई किताब ही नहीं होती है। अब इसलिए नेगेटिव। अब दूसरी चीज़ देखो, विज्ञान है, यहाँ विज्ञान आ रहा है और यहाँ भी विज्ञान आ रहा है, तो भाई ये तो दोनों हो गए नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया विज्ञान नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव। लेकिन इसमें सामाजिक विज्ञान भी आ रहा है, तो भाई इसको होल्ड कर लो अभी, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। दूसरा देखो, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, तो ये हो सकता है आंसर। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग करना भी पॉजिटिव होता है। अब देखो देखो अब हम इसको 2 तरह से समझेंगे। पहला तो नेगेटिव पॉजिटिव में होता है। अब तीसरा देखो, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है। सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा, यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है। विज्ञान, यहाँ 1 चीज़ की बात हो रही है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, यहाँ 3 चीज़ों की बात हो रही है। अब देख लो आप अपने आप की सबसे ज़्यादा विस्तार किसमें, ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखेगा, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म कहाँ पे, कहाँ बच्चे को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे सीखने के, तो भाई वहीं मिलेंगे जहाँ ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये इसलिए फोर्थ इसका आंसर होगा। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखो, और बी के क्या कहते हैं, क्या होगा या धरती पर पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति बतानी। देखो, पेड़ों के 5 लाभ लिखो। अब यहाँ पे हो गया आप बाउंड। जब आप बाउंड हो जाओ तो हम उसको कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। बंद अंत, बंद हो गया यानी कि आप 5 से छठा नहीं बता सकते और ना 4, 5 ही बताने हैं, तो क्या हो गया, बंद अंत। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं ये अभिसारी प्रश्न होते हैं। अभिसारी का मतलब होता है जो बुद्धि बेस्ड होते हैं, तुरंत को तुरंत बताओ। अब फिर भी अगर आप अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज होते हो तो वीडियो पड़ा हुआ चिंतन का, चिंतन व चिंतन के प्रकार देख लेना एक बार, जिनके रेगुलर समझ में आ जाएगा। तो ये पहला तो क्या हो गया, बंदंत और अभिसारी। दूसरा देखो, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। अब देखो इसके आंसर, सर जी पेड़ नहीं होंगे तो फिर छाया नहीं मिलेगी, सर जी हमें फल कैसे मिलेंगे, सर जी ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, सर जी हमारा बेड कैसे बनेगा, सर जी हमारी टेबल कैसे बनेगी, सर जी ये कैसे होगा, सर जी, मतलब इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे, ये तो था बंद अंत और ये था मुक्त अंत, यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और जब बाउंडेशन नहीं होता है तो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब यही है, आपका मतलब आप ऊपर को चलते जाओ और सोचते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी कहोगे वही ठीक है। तो पहला क्या है, ए वाला बंद अंत अभिसारी, और दूसरा है मुक्त अंत अपसारी। तो देख लेते हैं, आप पहला देखेंगे, ए बंद अंत वाला है, सही बात है, और अभिसारी है, सही बात है। बी मुक्त अंत वाला है, सही बात है, अपसारी सही बात। तो ये पहला ही आंसर हो गया, इसमें ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पूछ रहा है यहाँ वही बताना पड़ेगा। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो वही सत्य होगा भाई जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। देखो पहली क्लास के बच्चे हैं, वैसे मैं हर बार बताता हूँ कि परीक्षा नेगेटिव है और होती भी नेगेटिव है, परीक्षा नेगेटिव रहेगी, बट अगर मौखिक परीक्षा की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि मौखिक परीक्षा एक तरह की बातचीत होती है, और बातचीत कैसी होती है, बातचीत होती है पॉजिटिव।
तो ये पॉजिटिव। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, अगर बच्चा अच्छा महसूस कर रहा है तो पॉजिटिव है। शिक्षकों को अवलोकन व रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही वर्ड पॉजिटिव है, तो ये भी हो सकता है। किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन कोई आवश्यकता क्यों नहीं है भाई, जरूर आवश्यकता है, ये बात गलत कह रहा है वो। तो भाई सही कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला ही आंसर हो गया इसका। आप देखो पॉजिटिव से ही तो और नेगेटिव से तो मिला, किसी को ना रोक, आकलन की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता, यस, आकलन तो करना पड़ेगा, बच्चे ने क्या सीखा, तो ये नेगेटिव हो गया। बाकी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, और आनंद आ रहा बच्चों को, बच्चा खुश है, पहली क्लास का है, तो ठीक है, पॉजिटिव। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है, फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी है, तो अब हमें आंसर कंडीशन के हिसाब से देना पड़ा। क्या कंडीशन है, एक वो एल्युमिनियम की फॉइल लेती है, उसे पहले पानी पर डालती है, बच्चा देखता है, वो नहीं डूबती है, फिर उसको मरोड़ देती है, निचोड़ देती है, फिर पानी में डालती है, फिर बच्चा देख रहा है कि वो डूबता है कि नहीं डूबता, बाद में डूब जाता है, फिर वो पूछता है हाँ आप बताओ कैसा हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चा क्या कर रहा है, सीधा सीधा काम कर रहा है, अवलोकन, और क्या कर रहा है, देख रहा है सारी चीज़ें, अब देख के ही उसका उत्तर दे देगा। तो जब कोई कंडीशन दे दी गई है तो कंडीशन के हिसाब से हमने इसको आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावशाली होगा या अधिक प्रभावी होगा। तो देखते हैं अब प्रभावी कौन सा होगा, प्रभावी वही होगा जो पॉजिटिव होगा, तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। पहला, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, स्लोगन लिखना या नारा लिखना नेगेटिव होता है, कुछ नहीं सीख रहा बच्चा। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, व्याख्यान देना, भाषण देना, निर्देश देना नेगेटिव होता है, क्योंकि बच्चा है छोटा, 5 से लेकर 10 साल तक का, इसको व्याख्यान, भाषण, निर्देश पसंद नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं ये भी आपको व्याख्या करता रहूँ थोड़ी देर में आप ही बोर हो जाओगे, बच्चा तो फिर बच्चा है। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, चार्ट नेगेटिव। अब 4 देखेंगे, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अब देखो पॉजिटिव पूछ रहा था, तो भाई अब देख लीजिए, स्लोगन लिखना नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव, चार्ट नेगेटिव, सामूहिक परियोजना पॉजिटिव, आंसर कर दो। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाओगे तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव तो पूछ रहा था। तो 60 मिनट, जो 1 मिनट का क्वेश्चन है, यानी कि 60 सेकंड क्वेश्चन है, 6 सेकंड में हो जाता है। सीखोगे कैसे, बहुत आसान है। PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर में, आपको PDF भेज दूंगा। उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं इसी तरह के, CDP के दोनों पेपरों के, बस उस पर प्रैक्टिस करो। जब आप एक ही चीज़ यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, सीटेट कोई नहीं रोक सकता आपका। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है, तो नहीं, किसको शामिल नहीं करेगा, जो चीज़ नेगेटिव होगी। तो हमें क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना। यहाँ चलते हैं, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, तो भाई अगर शिक्षार्थी जो सीख रहा है उसमें हम वृद्धि करेंगे तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। शिक्षण की कमियों की पहचान करना, कमियों को जानना, कमियों की पहचान करना, कारणों को जानना पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो टीचिंग हो रही है उसमें क्या कमी रह गई है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, इन चीज़ों का की जानकारी करना पॉजिटिव होता है। और ये रचनात्मक आकलन, इनकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके अंदर ये आता है। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, मैंने बताया रिक्तियों की पहचान करना, यानी कि जो सिखाया जा रहा था उसमें बच्चा कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाया, क्यों नहीं सीख पाया, इस चीज़ की पहचान करना, यानी कि कारण जानना पॉजिटिव होता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग व रैंकिंग, आपको ना तो ग्रेडिंग करनी है बच्चों की, ना रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि ये नालायक है, ये तो नालायक है, बी होशियार है, ये बहुत अच्छा लड़का है, नहीं, ये नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करनी है बच्चे की। इससे बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो अधिगम, जो लर्निंग है वो प्रभावित हो सकती है। तो ये है क्या, नेगेटिव। तो इसको आप नेगेटिव ही पूछ रहा था और नेगेटिव भी आपको मिल गया। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो बच्चों का सीखना जो बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है। कमियों की पहचान, रिक्तियों की पहचान करना, कारण जानना पॉजिटिव होता है। ग्रेडिंग व रैंकिंग नेगेटिव होता है, नेगेटिव को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना या प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। पहला देखेंगे, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। तो ये बात सही है भाई। मान लो आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा, हैं, रिक्शे से जा रहे हो तो कम लगेगा, बस से जा रहे हो तो हो सकता है उससे भी कम लगे, या किसी और चीज़ से जा रहे हो तो उसका रेलगाड़ी का किराया अलग होगा, बस का किराया अलग होगा। तो इसमें जो ए बात है ये मुझे ठीक लग रही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। नहीं भाई, देखो अगर आप बस से जा रहे हो उसमें भी पेट्रोल यूज हो रहा है, और फिर आप कार से जा रहे हो उसमें भी पेट्रोल यूज हो रहा है, लेकिन जब आप कार से जाओगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये तो बात गलत है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये बात सही है। वैसे भी जो सार्वजनिक शब्द है ये पॉजिटिव है, तो ये बात सही है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो देखिए भाई यहाँ समझ तो लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि टिकट देख के, क्या टिकट देख के आरक्षण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है? नो। तो सही क्या होगा? ए और सी। आंसर क्या होगा? थर्ड, ए और सी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त वही होगी जो पॉजिटिव होगी। देखो मैंने आपको अभी ये 10वां क्वेश्चन में करा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव निकाल के दिया है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, बस आपको पता नहीं था, मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या पूछ रहा है? वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो यहीं से चलते हैं। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कोई शिक्षा बोर्ड, कभी भी आ जाए नेगेटिव कर देना। और देखो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं क्यों, श्यामपट्ट पे जो वर्क करता है ना मोस्टली टीचर करता है, तो इस वाली प्रक्रिया में जो टीचर है वही एक्टिव है, बच्चा तो बस मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, इसलिए यह है नेगेटिव। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, निर्देश देना नेगेटिव। और एक चीज़ इसमें और समझ लो, ऐसी कोई चीज़ अगर आप बच्चे से मंगा रहे हो जिसमें पैसा खर्च हो जाए, रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव होता है। आप देखो आपने कहा मानचित्र लेके आओ, आप कैसे लेके आएगा? पैसे खर्च करेगा, तो ये आपको नहीं करवाना है, ये भी नेगेटिव। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, मानचित्र दिखाना, विभिन्न स्थानों की एटलस दिखाना, ये भी नेगेटिव होता है। चार्ट दिखाना नेगेटिव, फ्लैश कार्ड दिखाना नेगेटिव। बच्चे को आप कोई चीज़ बस दिखा रहे हो तो वो नेगेटिव है, लेकिन बच्चे को आप उससे करवा रहे हो तो वो पॉजिटिव है, या बच्चा खुद कर रहा है तो पॉजिटिव है। तो देखो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो अब यही बचा। अब इसको समझ और लो। शिक्षार्थियों की सहायता करना, सहायता वर्ड, सहायता या मदद पॉजिटिव होता है कब? जब बच्चे की हो, कि वे अपने ही, अच्छा अब देखो ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो ही है ये किसके लिए आया? अपने, अपने मतलब बच्चे के लिए आया। अगर ही जो कि नेगेटिव है बच्चे के लिए आए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। संकेतकों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं। वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष वर्ड कहीं भी आए पॉजिटिव। और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, दिशा पॉजिटिव। अब देखो कितना आसान है भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें देखो कितने सारे पॉजिटिव हैं, इसको आंसर कर दो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसी से मैं 90 मार्क्स का सीडीपी का पोर्शन खत्म कर देता हूं। और आप मैं बताऊं, ये जो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जिसमें जो आपको इसके लिए 90 मिनट मिलेंगे, तो आपको मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि इसको आप 30 मिनट में निपटा दोगे अगर मेरे तरीके से करोगे। तो बाद में आपको, आपके पास कम से कम मैं 1 या पौना घंटा एक्स्ट्रा बचा दूंगा, उसमें कुछ भी कर लेना, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेना। तो भाई ये तो थी दोस्तों आज की क्लास। मैं समझता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी। तो मित्रों जैसी भी क्लास लगी हो, अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा आप क्लास का पता नहीं चलेगा, और क्लास पता नहीं चली, क्लास छूट गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी दोस्तों ये मेरा नंबर है इंस्टीट्यूट का, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, बट सिर्फ सीटेट के रिगार्डिंग, और चीज़ों का मुझसे ना पूछो, क्योंकि मैं सिर्फ भैया सीटेट पढ़ाता हूँ। मैं वो वाला मास्टर नहीं हूँ जो यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा दे, जो खुद तो ना तो मास्टर है ना मास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबको मास्टर भी बना रही है, सीटेट भी करवा रहा है बच्चा, और पता नहीं क्या क्या केवीएस ये वो सब करवा रहे हैं। मैं वैसा मास्टर नहीं हूँ भाई, मुझे सिर्फ सीटेट की जानकारी हो, मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा पढ़ाऊँगा कि 100% क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।